प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, और सभी सेट में आएगा वो 6 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जाएगा किसी भी एक रोपण फसल का, या फिर आपसे पूछा जाएगा किसी भी एक रबी फसल का, या फिर चावल का, गेहूं का, गन्ने का, कुछ भी आपसे आ जाए। तो इस 6 नंबर के क्वेश्चन को आपको करना है, और बहुत ही सिंपल, बस ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसको याद रखना, इसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सी मृदा में क्या करना है, नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, टेंशन मत लो। 1 मिनट का वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना। और सभी को बोल देना, जितने भी बच्चे हैं सभी सेट्स के लिए तैयार कर ले, क्योंकि हर सेट में इस तरह का प्रश्न देखा जाएगा। सबसे पहले अगर आपसे चाय पूछ ले या पेय पदार्थ पूछ ले, तो उस फसल का नाम चाय है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। चाय चाय की कृषि के लिए तापमान, मृदा, वर्षा, जलवायु और क्षेत्र बताइए। ठीक है, विस्तृत, तो इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है इस चीज़ को समझिए। इसी तरह से मैं अब चाय का बता रहा हूँ, रबड़ का बता रहा हूँ, मक्का का बताऊंगा, गन्ना का, चावल का, कपास का और गेहूं का, इन सभी को इसी टेबल के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो आप इसको जरूर देख लें और तैयार कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट 1 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाय का जैसे ही नाम आएगा, सबसे पहले आपको बता देना है कि इसमें तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये फसल कैसी है, ये रोपण फसल है। इसमें मृदा कैसी होती है, तो इसमें मृदा आपका कोई होती नहीं है। इसमें क्या है, मृदा से जो है उत्तम जल निकासी होनी चाहिए, जहां पे भी लगाई जाएगी वहां पे उत्तम जल निकासी, इसलिए इसको ढलान क्षेत्रों में लगाया जाता है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो इसमें आपको 50 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। जलवायु की अगर बात करें तो उष्ण आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो असम जो है आपका, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन 3 प्रदेशों के नाम आपको लिख देने हैं। अगर हम बात करें आपका दूसरा रोपण फसल या दूसरी जो भी फसल है उसके बारे में अगर बात करूं, तो इसमें क्या लिखेंगे उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल तैयार करें। अगर आपसे रबड़ फसल के लिए पूछ ले, तो रबड़ के लिए उपयुक्त तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये भी आपकी रोपण फसल है, ध्यान रखना, रोपण फसलें हैं ये। और जो है इसके लिए मिट्टी की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी मिट्टी का नाम नहीं लिखना है, मिट्टी के लिए कोई भी नाम नहीं लिखना है। वर्षा जरूर बतानी है, वर्षा जो है 300 सेंटीमीटर होती है। आप इसको लैंग्वेज में बना के लिख दोगे, पूरे आंसर मिलेंगे, क्योंकि यही तथ्य होते हैं जो आपको लिखना होता है। ध्यान रखना है, आपको 6 नंबर के लिए ये नहीं सोचना कि आपको रामायण लिखनी है, आपसे जो पूछा जा रहा है केवल वो लिखना है। तो आप अपने शब्दों में बस इन सब डाटा को ध्यान रखना, इन डाटाओं को शब्दों में पिरो के लिख देना। आपने इस तरह के क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, बस उसी क्वेश्चन के हिसाब से जो है इसके आंसर को आपको लिखना है। ध्यान रखना है, जलवायु जो है इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, उपयुक्त मानी जाती है। और जिस क्षेत्र में उगाए जाते हैं उन क्षेत्रों में आपका केरल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। ठीक है, अगली जो आपकी हम लेते हैं फसल, वो लेते हैं मक्का। ठीक है, सारे को टेबुलर फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। अगर क्वेश्चन आपके सेट में मक्का का आता है कि मक्का की फसल के लिए तापमान, उपयुक्त वर्षा या उपयुक्त जलवायु का विवरण सहित विवेचना कीजिए और किस क्षेत्र में उगाया जाता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मक्का के लिए जो है 21 से 27 डिग्री का तापमान पर्याप्त रहता है। ये खरीफ की फसल होती है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है किसी एक खरीफ की फसल के लिए जलवायु सहित उसकी मृदा का जो है वर्णन करिए। तो आपको सब कुछ आराम से लिखना है, बड़ी शांति से लिखना है। इस टेबल को याद कर लीजिए, 6 नंबर का प्रश्न बनता है ये, और 6 अंक आप आसानी से प्राप्त करेंगे। तो मक्का के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये खरीफ की फसल मानी जाती है, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसके लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। और इसमें वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के लिए हमारे को बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, और ये जो है विभिन्न प्रकार की जो जलवायु में जो उगाया जा सकता है। इसके उपजाऊ क्षेत्र जो है कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगली फसल जो हम लेंगे वो ले लेते हैं गन्ना। तो गन्ना से और भी हमारे को आसान हो जाएगा, तो चलिए गन्ना की बात करते हैं। अगला फसल जो है आपका गन्ना है, और गन्ना के लिए जो उपयुक्त चीज़ें हैं उसकी हम डिस्कस करेंगे इसमें। बात करें तापमान की, ध्यान रखना, टेबल को बहुत अच्छे तरीके से रट लेना, याद कर लेना। बहुत ही सिंपलेस्ट टेबल बनाई गई है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तापमान जो रहेगा वो 21 से 27 डिग्री है। मक्का और गन्ने का तापमान देख रहे हो आप, सेम सेम दिखाई दे रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको नोट करनी है, कौन सी चीज़ें किस में कॉमन है। अच्छा, दोनों ही खरीफ की फसलें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोनों में मृदा जो है जलोढ़ ही है, और इसमें काली मृदा भी उपयुक्त होती है। ठीक है, गन्ना में काली और जलोढ़ दोनों मृदाएं हैं, पाई जाती हैं, मतलब उपयुक्त रहती हैं। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। ठीक है, और जलवायु की बात करें, गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु जो है इसके लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ जो है इसका उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताएं तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है आप लिख दोगे। बिहार भी आप इसमें शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। जितना इस टेबल में बताया जा रहा है उतना याद करिए। अगली फसल हम लेते हैं और उसकी बात करते हैं। अगर क्वेश्चन किसी सेट में चावल का आता है, तो चावल के लिए
आपका उपयुक्त तापमान जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये भी आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपकी ये जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर रहेगी पर्याप्त। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है या जलवायु क्षेत्र जो है वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरह से उगाया जाता है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो चावल यहाँ पर सबसे ज़्यादा, बिहार शामिल है, ठीक है। और कुछ राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के भी शामिल है। तो जिसका आपको थोड़ा सा नॉलेज हो उनके नाम अगर आपको याद हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें मैंने मेन आपका सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वहाँ के नाम प्रदेश के मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। अगली अगर हम बात करेंगे तो आपसे कपास का पूछ सकता है और गेहूं का पूछ सकता है। तो कपास भी बता देता हूं और गेहूं भी बता देता हूं, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और इस टेबल को अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। यदि किसी सेट में कपास के लिए पूछा जाता है तो कपास के लिए जो है ये आपका 30 डिग्री तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। ये जो है आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। इसमें काली और जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है। वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर बहुत मानी जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें जो जलवायु प्रयुक्त होता है, जिस जलवायु में उगाई जाती है, यहाँ पर जो है उष्ण और उषोण, देखे, उष्ण और उषोण दोनों ही जलवायु इसके लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। इसको उगाने की जो जगह है वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा और पंजाब, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा इनको उगाया जाता है। और बचता है आपका मेन फसल एक गेहूं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गेहूं को भी आप देख लें और उसको फिर आप आराम से इस टेबल की पूरी फोटो ले लेना। तो गेहूं के लिए जो आपका फसल है इसके लिए 10 से 25 डिग्री का तापमान आवश्यक है। ये रबी की फसल है। जलोढ़ मृदा इसके लिए आवश्यक है, ठीक है। और 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश उपयुक्त रहती है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जलवायु की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो है आपको इसके जो उपजाऊ राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सभी को शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपका 6 अंक का प्रश्न केवल इस 5-5 पॉइंट से खत्म हो जाएगा। इन पॉइंटों को बस अपनी लैंग्वेज में पिरो करके लिख देना कि ये जलवायु होती है, इस तरह से ये मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाएगी। थोड़ा सा बढ़ा करके जैसे एक कहानी टाइप में, एक पैराग्राफ में, या फिर पॉइंट टू पॉइंट कि पहले पॉइंट में आप लिखिए कि जो है फसल का नाम, पहले पॉइंट में आपने फसल का नाम चाय, और ये जो है कैसी फसल है, ये रोपण फसल मानी जाती है। इसी तरह से दूसरे फसल में आप लिख दोगे कि ये फसल के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा रहता है और इस तापमान में इसकी उपज जो है अच्छी मानी जाती है। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट फिर बना के लिखोगे आप, जिसमें कि इसमें जो है उत्तम जल निकासी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलान क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर वर्षा की बात करें तो इसके लिए उपयुक्त वर्षा, चौथा पॉइंट में हम वर्षा की बात करें तो उपयुक्त वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की रहती है, जिससे ये फसल काफ़ी आसानी से उसमें बढ़ती है या पनपती है। और फिर आप जलवायु, पांचवा पॉइंट डाल करके लिखोगे कि जलवायु इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु जो है सर्वमान्य है और इस जलवायु में ये पर्याप्त रूप से उगाई जाती है। और क्षेत्र जो है इसका हम फिर छठे नंबर पे हम क्षेत्र कर देंगे कि ये जो है फलाने फलाने क्षेत्र में, जैसे कि आपका असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, और जो है आपका और भी जो आपके साइड के क्षेत्र हैं जिसमें आपका मिजोरम है, ठीक है, उस साइड में आपके ये सारे के सारे जो है उगाई जाती है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से अगर आप 6-7 पॉइंट लिख करके बना के लिखोगे तो आपको 6 अंक देने से एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा और पूरे दे देगा। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। केवल उसने जो पूछा है उसके आंसर आपको देने हैं। और ये टेबुलर आपको सारे के सारे याद कर लेनी है। टेबल आराम से देख लीजिए, बहुत सिंपल सा टेबल बना है आप लोगों के लिए कि आपसे ये प्रश्न किसी भी सेट में आएगा तो हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा।